नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस विशेष वीडियो में जहां हम जानेंगे चैत्र नवरात्र 2025 की सही तिथि और सही विधि, शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और इसका आध्यात्मिक महत्व। यदि आप माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और नवरात्र को पूरी श्रद्धा से मनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्र आरंभ हो रहे हैं 30 मार्च 2025 रविवार से और नवरात्र का समापन होगा 6 अप्रैल 2025 रविवार। रामनवमी भी इसी दिन होगी। यह नवरात्र वसंत ऋतु में मनाए जाते हैं और हिंदू नववर्ष का प्रतीक होते हैं। जिस दिन नवरात्र आरंभ होते हैं उसी दिन हिंदू संवत्सर भी आरंभ होता है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष संवत्सर प्रतिपदा सभी दोषों से मुक्त है, अतः प्रातः सूर्योदय से मध्याह्न 12:56 तक संपूर्ण समय कलश स्थापना उत्तम है। फिर भी कुछ शुभ मुहूर्त हैं, उस पर हम बात करेंगे। 30 मार्च 2025 को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा प्रातः 6:41 से 8:09 प्रातः तक। वैसे तो आपको बता चुका हूँ कि प्रातः से लेकर दोपहर 12:56 तक का समय शुभ है, फिर भी विशेष शुभ मुहूर्त आपको बता दिया। अब बात करेंगे अभिजीत मुहूर्त की। तो अभिजीत मुहूर्त भी अपने आप में एक शुभ मुहूर्त होता है। इसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। यह होगा दोपहर 12:09 से दोपहर के ही 12:56 तक। तो प्रातः से लेकर दोपहर के 12:56 तक पूजा पाठ घट स्थापना करना शुभ होगा। आपको फिर भी 2 मुहूर्त दे दिए। अब जानेंगे इसकी पूजा की क्या है विधि। सबसे पहले आपको स्नान और स्वयं की शुद्धि करनी है। स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के पूजा स्थल को साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करें। इसके उपरांत आपको घट स्थापना की तैयारी करनी है। मिट्टी के पात्र में जौ या सप्तानाज या 5 प्रकार के अनाज आप यथा सामर्थ्य यथा देश काल परिस्थिति के अनुसार बो सकते हैं। विशेष रूप से जौ बोने का महत्व माना गया है। उसके ऊपर आप मिट्टी या तांबे के एक कलश को भी स्थापित कर सकते हैं। कलश में स्वच्छ और साफ जल भर लें और आम या अशोक के पत्ते भी 5, 7, 9, 11 की संख्या में लगा लें। वैसे तो 5 पत्र ही लगाना विशेष माना जाता है। और एक नारियल को लेकर उसको लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। इसके बाद माँ की प्रतिमा की या चित्र की स्थापना करें। पूजा के लिए लाल कपड़ा, लाल पुष्प, कुमकुम, अक्षत, धूप और दीप या 5 प्रकार के जो उपचार हैं या 16 प्रकार के जो उपचार हैं उनसे माता की पूजा अर्चना करें। अंत में आपको माता के किसी मंत्र का जप करना है और उसके बाद माता की आरती आदि परिक्रमा आदि करनी है। मंत्र क्या जपना है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र का जप 108, 1008 या 11008 यथा सामर्थ्य आप जप सकते हैं। माँ दुर्गा की दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं। सुबह और शाम आपको इस प्रकार से पूजा अर्चना करनी है और शाम को विशेष रूप से दीपक आदि जलाकर या आप अखंड दीप जलाते हैं तो अति उत्तम, अन्यथा दीप आदि प्रज्वलित करके
माता की आरती करें। अब हम जानेंगे कि माता के जो 9 रूप हैं वो किसके प्रतीक हैं। सर्वप्रथम दिन आप 30 मार्च को माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे, जो ध्यान और संकल्प की प्रतीक है। दूसरा दिन अर्थात 31 मार्च ब्रह्मचारिणी की आप पूजा करेंगे, जो संयम और साधना की प्रतीक है। तीसरा दिन 1 अप्रैल को चंद्रघंटा, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। क्योंकि चौथा नवरात्र भी इसी दिन है, तो कूष्मांडा की पूजा अर्चना भी आप 1 अप्रैल को ही करेंगे, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए। 2 अप्रैल को स्कंद माता की पूजा परिवार की उन्नति के लिए। 3 अप्रैल को कात्यायनी की पूजा साहस और सफलता के लिए। 4 अप्रैल को कालरात्रि की पूजा नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए। 5 अप्रैल को महागौरी की पूजा धन और सुख समृद्धि के लिए। 6 अप्रैल को माँ सिद्धिदात्री की पूजा मोक्ष और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। इसी दिन भगवान रामचंद्र जी की रामनवमी भी होगी। 7 अप्रैल को नवरात्र का पारण आप करेंगे और दुर्गा माता का विसर्जन करेंगे। अब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि नवरात्र का क्या विशेष महत्व है। नवरात्र में रात्रिकाल में साधना और भक्ति करने का विशेष महत्व है। यह पर्व हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। यहीं से हमारे बड़े मौसम चेंज भी होते हैं, मौसम में बदलाव भी होते हैं। इसीलिए व्रत रखना अत्यंत शुभ, शरीर के लिए भी, मन के लिए भी और बुद्धि आदि के लिए भी शुभ माना जाता है। नवरात्र में ध्यान का विशेष महत्व रहता है। नवरात्र में आपको प्रातः उठकर सूर्य नमस्कार करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। ध्यान और मंत्र जाप से आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। सात्विक भोजन का ग्रहण करें, सात्विक आहार लें और व्रत का पालन करें। हो सके तो व्रत करें, नहीं तो सात्विक भोजन ग्रहण करें। आपको यह वीडियो कैसी लग रही है यह जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय माता दी। नमस्कार, धन्यवाद।